सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। सुबह की सभा में भाव भरा स्वागत, अभिनंदन युवा प्रकोष्ठ की ओर से। अभी विषम परिस्थिति तो चल ही रही है, हर किसी को ज्ञात है और हर लोग उसको झेल भी रहा है। अब इस विषम परिस्थिति में हमारे भाई निशांत जी आपको बता ही रहे थे कि गायत्री महामंत्र संजीवनी का काम करता है और स्वाध्याय जो है वो हमारी मानसिक स्थिति को बैलेंस रखता है। युवा भाई के पास तो पहले से संघर्ष था ही, नौकरी की चिंता, करियर की चिंता। अब ये दोनों तो पहले से ऐसे ही परेशान किए हुए था, बेचारा संघर्ष में था ही। ऊपर से अब स्वास्थ्य की चिंता, अब वो ब्लैक फंगस आ गया, येलो फंगस आ गया, कोरोना आ गया, वो हो गया, वो हो गया। मतलब थोड़ा सा तो मानसिक स्थिति अनबैलेंस होता है लोगों का। तरह तरह का अखबार, न्यूज़ जो भी हैं, मीडिया चैनल, सब जगह निगेटिव न्यूज़ आ रही है, फलाने जगह इतनी की मौत, ये हो गई, वो हो गई। तो थोड़ा सा तो मानसिक स्थिति अनबैलेंस होता है। लेकिन मेरे मित्रों, अभी हमारे सामने दो प्रकार की चुनौती है। एक शारीरिक दृष्टिकोण से मजबूत होना, जिसको हमारे भाई निशांत जी कह रहे थे कि शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाना, और दूसरा मानसिक दृष्टिकोण से मजबूत होना, मतलब मेंटल इम्यूनिटी को बूस्ट करना। ये दोनों अभी हमारे सामने चुनौती है, चुनौती बनकर के उभरी है। अगर ये दोनों हमारे पास हो तो चाहे कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो, येलो फंगस हो, दुनिया का कोई वायरस हो, बहुत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत हों तो ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी के साथ साथ मेंटल इम्यूनिटी को भी बढ़ाएं। और मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपको गायत्री महामंत्र, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, ये बहुत बड़ा कार्य करता है। ये जो है सो मेंटली बूस्टअप करता है। अभी बता ही रहे थे, गायत्री महामंत्र जो है, आयु प्राणम प्रजाम पशु कृत्रिम द्रविणम मय्यम ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये ऐसी संजीवनी है, ऐसी महामंत्र है जिसके बूते हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी मानसिक स्थिति को जिस लेवल में ले जाना चाहें उस लेवल में ले जा सकते हैं। और प्रैक्टिकल हम लोगों ने जिया है और देखा है। अभी बहुत लोग तो हल्का सा सर्दी हुआ परेशान है, कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, मतलब भागम भाग फिर रहे हैं उसी के चक्कर में। सुबह से लेकर के शाम तक लगातार 10-10 घंटा, 8-8 घंटा मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। परिवार में 5 सदस्य हैं, तब पांचों के बीच में केवल वही चर्चा हो रही है, कोविड को लेकर के ही चर्चा हो रही है, बीमारियों की ही चर्चा हो रही है। जैसे मेडिकल कॉलेज में वो स्टूडेंट और डॉक्टर्स डिस्कस करते हैं, वैसे घर के लोग आजकल शुरू कर दिए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, हम सजग रहें, सतर्क रहें, ज़रूरी है। अब तो महामारी है, बीमारी है, तो सजग रहना और सतर्क रहना तो ज़रूरी है। तो हम सजग रहें, सतर्क रहें, लेकिन अब ऐसा नहीं कि अब इतना पैनिक हो जाए और पैनिक हो करके अपना मेंटल बैलेंस भी खो दें, शारीरिक दृष्टिकोण से भी हम कमज़ोर हो जाएं। क्योंकि सब कुछ शरीर का जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करता है, हमारा दिमाग जैसा उसको सिंबल देता है, हमारे अंदर जैसे विचार उभरते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारे विचारों में तो हर तरह के रोगों का इलाज है, हर तरह के चीज़ों का इलाज है। अगर हम उसको अच्छे दृष्टिकोण से, पॉजिटिव उसमें सोचें, सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें, तो हम हर कुछ को मजबूत कर सकते हैं, हर कुछ को ठीक कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसी में बैठ कर के मंथन करते रहें, चिंतन करते रहें, दिन रात उसी पर सोचते रहें, उसी का अब पढ़ाई लिखाई छोड़ कर के, करियर वाले चीज़ों को छोड़ कर के, उसका जो भी चिंता था, फिक्र था, सबको एक किनारे रख कर के अब दिन रात उसी में लगे हुए हैं। हम सजग रहें, सतर्क रहें, जो भी प्रोटोकॉल है उसको पालन करें, मास्क पहने, काढ़ा पिएं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका लक्ष्य है उससे मत भटकिए। आप लक्ष्य पर अपने आप को पुनः केंद्रित कीजिए। थोड़े दिनों की बात है, विषम परिस्थितियाँ आई है तो जाएगी ही,
ऐसा कोई भी महामारी या विषम परिस्थिति ऐसा नहीं आया कि जो कि मतलब परमानेंट रह गया। आई है तो जाएगा, समय का इंतजार है, जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। लेकिन हम अपने लक्ष्य से ना भटके। हम जो भी लक्ष्य लेकर के हैं, पटना में हैं या घर में हैं, या जो भी अपने कैरियर के बारे में हम सोच रखे हैं, हम उस पर करें। प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम उसके पीछे लगे रहें। अब आप सब छोड़ करके दिन भर उसी के डिस्कशन में लगे रहिएगा, उसी पे पैनिक हो जाइएगा, उसी पर चिंतन फिक्र। आप फेसबुक भी देख रहे हैं तो उसी का न्यूज़ देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी उसी का न्यूज़ देख रहे हैं, टीवी चैनल में भी वही देख रहे हैं, अखबार में भी वही पढ़ रहे हैं, घर में परिवार के साथ बैठे हैं तो वही कर रहे हैं, उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सब धीरे 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 आपके मेंटल लेवल को गिराएगा और गिरा करके आपको मानसिक दृष्टिकोण से अस्वस्थ करेगा। और जब मानसिक दृष्टिकोण से आप अस्वस्थ होइएगा तो धीरे धीरे आप शारीरिक भी अस्वस्थ होइएगा। इसलिए हमारा जो भी लक्ष्य है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी और अच्छा मौका मिला, घर में रह कर के पढ़ना है, ठीक है, स्कूल कोचिंग बंद है, ट्यूशन बंद है, लेकिन हम घर में बैठ कर के जो भी संभव हो, ऑनलाइन क्लासेज हो, उससे सीखें या उससे जो भी हो उसका कोर्स करें और बढ़ा दें उसको। क्योंकि अब सेल्फ स्टडी करने का मौका मिला, आप और पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। जो आप दिमाग कोरोना के पीछे और ब्लैक फंगस के पीछे लगाए हैं, अब काम भर सब लोग सीख लिया कि क्या क्या इसका प्रोटोकॉल है, क्या करना है, कैसे बचना है। ये काम भर ट्रेनिंग हम लोग को मिल चुकी। अब इसमें PhD और रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग मेडिकल वो PMCH और NMCH में तो प्रैक्टिस करने जाना नहीं है कि हम लोग को उस ज्ञान को बांटना है। तो हम लोगों ने उसकी ट्रेनिंग ले ली, काम भर स्किल डेवलप हो गया उसके प्रोटोकॉल को। अब जो ट्रेनिंग ली हम उस पर काम करें, लेकिन हम अपने लक्ष्य से ना भटके। हमारा जो प्राइम काम है, हम एक सवाल पर 5 तरह का अप्रोच सोचें, उस पर मंथन करें, तरह तरह का ट्रिक सीखें कि हम मैथमेटिक्स के इस सवाल को कैसे आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इतना देर में कर दे रहे थे, हो सके कुछ और आपके अंदर ट्रिक आता हो, आपके विचारों में कुछ और उसका सही अप्रोच डेवलप होता हो, तो हम उस अप्रोच को डेवलप करें, हम उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं। कहने का मेरा मतलब है कि आपका अगर आप स्वावलंबन से जुड़े हैं, बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें आप अपने दिमाग को अब लगाइए, अपनी बुद्धि को उसमें लगाइए, विवेक को उसमें लगाइए, एनर्जी को उसमें लगाइए। प्रोटोकॉल को पालन करते हुए, मास्क को पहनते हुए, जो भी चीज़ है सैनिटाइज करते हुए, हैंड वॉश करते हुए, अब आप उसमें अपने शारीरिक पुरुषार्थ और मानसिक पुरुषार्थ को उसमें लगाइए और उसमें लगा करके आप अपने लक्ष्य पे आगे बढ़िए। डर करके, पैनिक हो करके घर में हाथ पर हाथ रख करके बैठने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। अगर कहीं बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हम फिर उसका अल्टरनेट व्यवस्था ढूंढें, वैकल्पिक विकल्प खोजें और खोज करके हम अब उस पर बढ़ें। यदि जिंदगी है तो संघर्ष, कठिनाई, परेशानी, महामारी, ये सारी चीज़ें आती रहेगी, नो डाउट कि नहीं आएगी। ठीक है, अभी कुछ और चल रहा है, हो सके आने वाला भविष्य में कोई देखा नहीं है कि किस तरह की क्या आएगी। तो जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे, मेंटल दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, इंटरनल पावर हमारा जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ हम शानदार जीवन नहीं जी सकते हैं। अभी तो यह ऐसा स्थिति हो गया है कि अभी युवा लोग को, विद्यार्थी लोग को 10-10 घंटा, 12-12 घंटा सोने का मौका मिल रहा है। बाकी बचा हुआ समय में अब जो पहले 1-2 वीडियो देखा करते थे, अब उसकी भी संख्या बढ़ा दिए हैं। अब एक के जगह 4-4, 5-5 वीडियो देख रहे हैं। अब जब इतना निगेटिव अंदर जा रहा है तो उसका तो दुष्प्रभाव होगा ही, दुष्परिणाम होगा ही। और उसका जो दुष्परिणाम होगा, अब वो आपको मानसिक दृष्टिकोण से भी गिराएगा, मेंटल लेवल को भी गिराएगा और शारीरिक लेवल को भी गिराएगा। जो दुष्परिणाम के रूप में उभर के आएगा, गंदा संदा सिनेमा देखना, गंदा संदा अभी वो वेब सीरीज और क्या 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 पर तरह तरह का वो जो वीडियो डाउनलोड कर चुकी। पर्याप्त समय है, घर में भी कोई बहुत बोलने वाला नहीं है, ना कहीं से प्रेशर है गार्जियन का और नहीं कहीं से प्रेशर है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर का कि आपको ये कंप्लीट करके लाना है, ये कंप्लीट करके लाना है। परीक्षाएं भी है वो रद्द पर रद्द होते जा रही है, तब उसका भी नहीं अब टेंशन है कि अब फलाने डेट को परीक्षा होगा।
अब वो सब टेंशन मुक्त हो करके पहले 1 वीडियो देखते थे, 2 वीडियो देखते थे, अब उसकी संख्या और बढ़ा लिए हैं। तो कहने का मतलब कि इन चीज़ों से बचें। चुनौतियों में आप अपना ऑप्शन तलाशें बेहतर करने का, कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं इस चुनौतीपूर्ण माहौल में। और युवा पीढ़ी राष्ट्र के सामने जब भी चुनौती आई है उठाया है। अब चुनौती का प्रकार कुछ भी हो, चुनौती आई थी एक समय में कि हमारा भारत जो है सो गुलाम हो गया था, लाठी डंडे बरसाए जाते थे, कष्ट दिया जाता था यहाँ के नागरिकों को। चुनौती को उठाया हमारा युवा पीढ़ी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, सब लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया। चंद्रशेखर आज़ाद चुनौती को स्वीकार करके उस पर काम किया, उसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास किया। तो जब चुनौती आई है तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ठीक है अब आप पूरे राष्ट्र की चिंता करने लगिए, चलिए उतना बड़ा भी जिम्मा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अपने और अपने परिवार की चिंता कीजिए कि हम कैसे उसमें बेहतर कर सकते हैं, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, और उस बेहतर बनाने की कोशिश में आपको गायत्री महामंत्र संजीवनी का काम करेगा। स्वाध्याय आपको संजीवनी का काम करेगा, एक मित्र का काम करेगा, एक सहायक का काम करेगा, जो कि आपको मानसिक दृष्टिकोण से भी मजबूत करेगा और शारीरिक दृष्टिकोण से भी मजबूत करेगा। बहुत शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता है, योग करें, प्राणायाम करें। आप लगातार योग और प्राणायाम करते रहें, ये हमारा सनातन है, सदियों सदियों से चलता आ रहा है। इसका कोई अचूक काट नहीं है कि कोई इसको तर्क या लॉजिक से योग और आयुर्वेद को काट सकता है। काटने की क्षमता किसी के पास नहीं है। ये कई प्रमाण है और इतिहास से ये चलता आ रहा है, तो हम उसको अपनाएं, अपने आप को नेचुरल बनाने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सके प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करें, पसीना बहाएं, शारीरिक संबल करें, शारीरिक मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, योग करें, प्राणायाम करें और ध्यान करें। ये 3 चीज़ों को रूटीन में एकदम करबद्ध शामिल कर लीजिए कि योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, शारीरिक परिश्रम करें। अब उस पर मंथन चिंतन के अलावा हम अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें। हमारा अगर बिजनेस व्यवसाय है तो हम उस पर ध्यान दें, उस पर अपनी एनर्जी को लगाएं, पुरुषार्थ को लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल के तर्क को पालन करते हुए, और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे की ओर बढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब बहुत चिंता करके बैठने, हाथ पर हाथ धर के बैठने की बात नहीं है। अब हमें उस पर लगना है, चुनौतियों में अपना ऑप्शन तलाशना है, बेहतर करने का ऑप्शन तलाशना है, और हम बेहतर करने की कोशिश करें। ये गायत्री महामंत्र, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय और हमारा गायत्री परिवार का जो भी प्रोग्राम चलता है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक चैनल के माध्यम से, ये आपको उसमें मदद करेगा। अच्छे विचार आपको उसमें मदद करेंगे, स्वाध्याय आपको उसमें मदद करेगा, गायत्री मंत्र का संजीवनी आपके अंदर जाएगा तो स्वतः आपके अंदर अच्छा विचार आना शुरू हो जाएगा, और अच्छा विचार आना शुरू होगा तो आपका क्रियाकलाप भी अच्छा होना शुरू होगा, और अच्छा क्रियाकलाप आप करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो विषम परिस्थितियाँ आपके दिमाग से हटेगी, और जब दिमाग से हटेगी तो परिस्थितियाँ सामने से भी हटेगी, और सामने से हटेगी तो आप बेहतर करते जाएंगे।